अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि शादी की रात को मुबाशरत कैसे करें। बहुत सारे बच्चे और बच्चियां इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इस रात को कैसे एक दूसरे के करीब आया जाए। लड़कियां आपको पता है शर्मीली होती हैं, वो ऐसी बातें किसी से नहीं करती, और लड़के थोड़े से नडर और बेबाक होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें इन सारे सवालों का भरपूर जवाब नहीं मिल पाता, क्योंकि वो रात ज़िंदगी की एक अहम तरीन रात होती है, जिसमें अपने शरीके सफ़र का एतमाद भी जीतना होता है और अपने आप को मनवाना भी होता है। या कहा जाए कि आने वाली आपकी ज़िंदगी का दारोमदार इस एक रात पर होता है। आपको पता है कि निकाह के बाद जो अव्वलीन काम शादीशुदा जोड़े पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिया है, वो है मुबाशरत करना। आपकी आने वाली ज़िंदगी का पूरा अनहसार इस एक रात की मुबाशरत पर होता है, क्योंकि लड़की भी डरी होती है शोहर से कि वो मेरे साथ क्या करेगा, और लड़का भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि क्या मैं लड़की का दिल जीत पाऊँगा, वो मेरे करीब आ जाएगी। तो ये सब बातें होती हैं। अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो इस रात को अहम रात और मोहब्बत भरी रात बनाया जा सकता है, ताकि एक दूसरे के लिए अपनायत पैदा हो। तो शादीशुदा या जो शादी करने जा रहे हैं, दुल्हा दुल्हन के लिए ज़रूरी है कि अपनी शर्मगाह के बाल साफ़ कर लें। फिर जब रुखसती के बाद दुल्हा कमरे में दाखिल हो तो दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर ले, और ख्याल रखे कि कमरे के अंदर कोई ऐसी जगह तो नहीं जहां बाहर की तरफ से अंदर की तरफ झांका जा सके या बेपर्दगी हो, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती है तो दुल्हन इस बात को बहुत ज़्यादा माइंड करती है। तो दूल्हा इस बात का ख्याल रखे, फिर दुल्हन को सलाम करे, इसके पास बैठे, दाएं हाथ से इसके बाल पकड़ के ये दुआ पढ़े। दुआ पढ़ने के बाद अपनी बीवी को मुंह दिखाई का एक अच्छा सा तोहफा दे। याद रखें, मुंह दिखाई का तोहफा जो है, इसके लिए दुल्हन के दिल में अलग ही अरमान होता है, तो इसको एक अच्छा सा तोहफा दें। इसकी खूब तारीफ़ करें, इससे प्यार भरी बातें करें, इसकी तालीम के बारे में, इसकी हॉबी के बारे में, इसके ख़ानदान के बारे में बातें करें, ताकि इसका आपसे दिल लग जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके मज़ीद करीब आना शुरू हो जाएं। इसके माथे पर बोसा करें, हाथों को अपने हाथों में लें और आहिस्ता आहिस्ता इसके जिस्म के तमाम हिस्सों को छूते जाएं कि औरत के जिस्म में भी कुछ सनसनी पैदा हो जाए। जब आपको लगे कि इसके जिस्म में भी कोई सनसनी सी पैदा हो गई है, तो फिर अपने आप को और इसे बेलिबास कर दें और कमरे की लाइट बंद कर दें। मर्द को चाहिए कि औरत की दोनों टांगें अपने कंधे पर रखें और मुबाशरत के लिए, जैसा कि पहली रात है, तो कोई तेल या जेल का इस्तेमाल करें, ताकि इंटरकोर्स में आसानी हो, दाखिल होने में आसानी हो। तो अपने अज़ू पर वो लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी बीवी की शर्मगाह में दाखिल करें। अगर आपकी बीवी को कुछ दर्द महसूस हो रहा है तो कुछ देर के लिए रुक जाएं। ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला ना करें, क्योंकि औरतें जो हैं, दुल्हन जो है, वो भटक जाती है। तो थोड़ी देर रुक जाएं, नरमी से काम लें, फिर दोबारा से इसको तैयार करें। थोड़ा प्यार करें, थोड़ा बातों में लगाएं, इसके पस्तानों को चूमें, जिस्म को चूमें, और फिर दोबारा से कोशिश करें और आहिस्ता आहिस्ता करके दाखिल कर लें। अज़ू को आगे पीछे करके जब मनी खारिज करने का वक्त हो जाए तो अंदर में अखराज कर लें, और इसके बाद कुछ देर ठहर के एक दूसरे की शर्मगाह को अलग कर लें। फिर अपनी शर्मगाह को साफ़ कपड़े से साफ़ कर लें और दोनों गुस्ल जनाबत कर लें। अगर दोबारा हम बिस्तरी का इरादा है तो अपने ख़ास अज़ू को धोने के बाद वज़ू का एहतमाम कर लें। एक रात में एक से ज़ायद मरतबा भी हम बिस्तरी की जा सकती है, क्योंकि वो कोई मसला नहीं है। ये ख्याल के शादी की एक रात को 3 बार हम बिस्तरी कर लेगा शोहर या 4 बार करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। शोहर की रज़ा हुई तो, या दोनों मियाँ बीवी की रज़ा हुई तो एक बार भी, अगर दोनों की रज़ा हुई तो एक से ज़ायद बार भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी औरत होनी है। आप जैसे चाहें इस रात को लुत्फ़ हासिल कर सकते हैं। अगर बीवी को पेन है
तो इस रात ख्याल कर लें, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी फिर अच्छी गुजरेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।